नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दुनिया में हर इंसान कुछ हट के चाहता है। कपड़े की दुकान में जाएंगे, कपड़ा चाहिए कुछ हट के। मकान बनाना है, सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट बताओ और अच्छा बताओ। कुछ हटके होना चाहिए, यूनिक। ना पहले कभी ऐसा हुआ हो, ना आगे कभी ऐसा हो। शादी करेगा, लड़की ढूंढेगा, जरा हटके। क्या है इसमें? हाइट है, पर्सनालिटी है, टैलेंट है, और भी कुछ अंदर की चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है। जरा हटके। आदमी अपने भोजन को भी चाहता है जरा हटके। सामान्य से जो भोजन मिल रहा है, बड़े आदमी से कहो ये भोजन मिल रहा है, कल हम ना खाएंगे। क्यों? जरा हटके। इंसान हर चीज जरा हटके चाहता है। वो जरा हटना क्या है ये उसको पता नहीं। घर के अंदर के बच्चे होंगे, वो भी कहते हैं भैया माँ कुछ खाना बना दो, लेकिन जरा हटके बनाइयो, रोज खाते खाते परेशान है। बच्चा भी माँ से एक्सपेक्ट करता है जरा हटके। ये जरा हटके क्या है? इंसान चाहता है और हर चीज में उसके प्रयास भी रहते हैं। बड़ी से बड़ी दुकानों में अगर एक शर्ट खरीदना हो, आपके पास 5,000 रुपए हो, तो आप सबसे ऊंची दुकान में जाकर के वो शर्ट को खरीदने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग कभी रेमंड के शोरूम में नहीं गए होंगे, गिने चुने लोग गए होंगे, क्योंकि दूर से ही देख करके समझ में आता है कि ये अपनी हैसियत वाला कपड़ा नहीं है, यहाँ पे किसी और की हैसियत वाला कपड़ा है। लेकिन जब आपको अपने लड़के के लिए, शादी के लिए कोट खरीदना हो, तो फिर आप एक बार तो रेमंड के शोरूम में जाते हैं। क्या है भैया, अब एक बार है तो कुछ ऊंचा हो जाए। ऊंचा क्यों? जरा हटके। हर चीज जरा हटके चाहिए इंसान को। हर चीज सुपरफेशियल चाहिए। सुपरफेशियल मतलब ऊपरी ऊपरी सतह में अच्छी दिखनी चाहिए। उथला उथलापन है सुपरफेशियल। अंदर किसी चीज में वो डूब करके नहीं देखता, और ऊपर ही ऊपर से वो जरा हटके चाहता है। बाहर का, अभी रास्ते में आते हैं हम लोग तो देखते रहते हैं कि दुकान तो बिल्कुल कंडम है, लेकिन बाहर एलिवेशन जबरदस्त है। पुरानी दुकान में नया एलिवेशन, दुकान में लोग चढ़ने लगे। क्या है महाराज? मॉडर्न जमाना है,
जरा हटके मांगता है। पुरानी चीजों में अब बात नहीं बनती, अब कुछ नया चाहिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आप सिर्फ सुपरफेशियल देखते हैं। सुपरफेशियल मतलब लास्ट में जो चमक धमक दिख रही है, बस उसका मजा है आपके पास। इसके अलावा आप अंदर की चीज को देखना पसंद नहीं करते। कन्या है, उसका अगर मान लीजिए विवाह होना हो तो वो पहले पार्लर जाएगी। पार्लर जाएगी तो कितनी सारी चीजें पुटिंग होती है, जैसे दीवार पे पुट्टी चलती है। पहले दीवार में ईंट की दीवार खड़ी करने के बाद वो उसमें पहले पानी फेंकता है। पानी फेंकेगा, पानी फेंक करके फिर छपाई करेगा। ऐसे ही पहले ये शरीर है, इसकी दीवार पे पहले मॉइस्चराइजिंग का पानी फेंकेंगे, उसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे, उसके बाद फिर दुनिया भर की एक एक करके चीजें एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चलती चली जाएंगी। लास्ट में जो सुपरफेशियल ग्लैमर दिखाई देगा, आप सिर्फ उसको देख करके प्रभावित रहते हैं। लास्ट की चीज दिखाई देती है, उसमें पहली चीज आपको दिखाई नहीं देती। जो इतना गोरापन दिख रहा है, जो इतनी लाली दिख रही है, कहां कहां से क्या क्या चीज मिला करके कितनी बार मेहनत करी होगी, 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद हमारा चेहरा बना, और अब आप देख करके कह रहे हैं बहुत अच्छा है। ये दुनिया में हर जगह चलता है बंधुओं, सुपरफेशियल लाइफ। सुपरफेशियल लाइफ आप कपड़े की दुकान में देखिएगा, कुछ नहीं है उसकी दुकान में कुछ खास। आप जाएंगे, वो जाते साथ ही जैसे ही कोई बहन कोई महिला आई, वो सबसे पहले 20 बटन में हाथ मारता है। ए कस्टमर आ रहा है, हाँ लाइट मार दी, 4 वार्म लाइट चालू हो गई, ट्यूब लाइट चालू हो गई, बगल से एक डिस्को लाइट चालू हो गई। सुपरफेशियल, ऊपर का कलर बस बदल जाए, अंदर जो है सो है। तो दुकान में भी, कपड़े की दुकान में भी हम जरा हटके चाहते हैं, लेकिन दिखता सुपरफेशियल है। उसमें किसी भी वस्तु का जो गुणधर्म होता है, आचार्य कहते हैं सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, सामान्य भी होती है और वो चीज थोड़ी सी विशेष भी होती है। तो जो चीज आपको विशेष दिख रही है, उस विशेष वस्तु का सामान्य देख लो और सामान्य वस्तु का कुछ विशेष देख लो। जीवन में अलग दृष्टि दिखाई देने लगेगी। विशेष वस्तु का सामान्य क्या देख लें, बहुत विशेष दिखने वाली वस्तु है, इसको 8 दिन बाद देखना। आज तो शादी का माहौल है, तो जितने भी दाग धब्बे इत्यादि होंगे वो सब कॉम्पैक्ट पाउडर और कंसीलर लगा करके खत्म कर दिए, दिखाई नहीं दे रहा। क्या है महाराज, कंसीलर इतना लगाया, कॉम्पैक्ट पाउडर इतना लगाया, आई शेडो डाला, लाइनर डाला, लिपस्टिक डाला, ये डाला वो डाला, मूल तत्व गायब है। अब मूल तत्व गायब है तो जो सामने दिख रहा है वो तो सब सही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आप सामान्य का विशेष देख लो और विशेष का सामान्य देख लो, क्योंकि दोनों के साथ जीना है। हम विशेष लेकर के आए महाराज, हमारी लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 80 लाख का पैकेज है, बहुत विशेष है, लेकिन सामान्य देख लो, रोटी बनाते नहीं बनती महाराज। किस बात का दर्द है, हमारी बच्ची विशेष तो है, MBA की हुई है और बहुत अच्छा CA CFA किया है और गोल्ड मेडलिस्ट है, डॉक्टर है, सब है, विशेष तो है। उस विशेष का सामान्य देखो, क्योंकि विशेष के साथ आपको सामान्य के साथ भी जीना पड़ेगा। व्यक्ति हरदम विशेष के साथ नहीं रह सकता, सामान्य के साथ भी रहना पड़ता है। तो जो बच्चे सुपर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चे सुपरफेशियल दिखाई दे रहे हैं, उनका हमको विशेष देखना होता है, विशेष का सामान्य देखना होता है। एक सामान्य व्यक्ति को, बच्ची को देखा, सामान्य बच्ची को देखा, उसमें कुछ विशेष नहीं दिख रहा था। उसको गुरु ने उठाया, एक सामान्य पत्थर को मूर्तिकार ने उठाया, एक सामान्य मिट्टी को कुंभकार ने उठाया, और जब उसमें थोड़ा बहुत रगड़ा
तो वही चीजें आईना जैसी चमचमाने लगी। तो बड़े बड़े आचार्य शुरुआत में सामान्य दिख रहे थे। जब आप भद्रबाहु स्वामी की बात देखेंगे तो बच्चा ऐसा कंचा खेल रहा था। कंचा खेलते खेलते उस बच्चे ने एक के ऊपर 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 करके जो है ये 15-17 गोटियां रख दी, गोल गोटियां, कंचे के ऊपर कंचा रख दिया। उस टैलेंट को देख करके निमित्त ज्ञानी ने समझ लिया कि ये शुद्ध केवली बन सकता है। सामान्य में विशेष देख रहा है और विशेष में सामान्य। आप लोगों को हर चीज जरा हटके चाहिए है, लेकिन जरा हटके चाहने की चाहत में आप एक्स्ट्रा चीजों का जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है वो नहीं देख पाते। विशेष वस्तु का सामान्य जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छी आइसक्रीम मिल रही है, डिंसा कंपनी की खाने को फ्री में मिली, हमने खा ली, विशेष है, उसका सामान्य देख लीजिए। सामान्य क्या देख ले महाराज, एक बार सामान्य देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस एक कप जो आपकी आइसक्रीम है उसको फ्रिज के ऊपर रख दीजिए 4 घंटे के लिए। जब वो फ्रिज के ऊपर 4 घंटे के लिए रख दी जाए, उसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, पिघल करके उसी कप में इकट्ठी हो जाए, सिर्फ सूंघ लीजिए उसको। सूंघने में पता चलेगा कि हम क्या खा रहे थे। विशेष का सामान्य देखने की कला। फल की दुकान में चले जाइए, जितने भी फ्रूट्स वाले होते हैं, ये फ्रूट्स वाले भी, जब मैं फल के लिए कभी लेने के लिए गया तो मैं देखता था कि वो जो फल वाला होता है वो एक हाथ से संतरा उठाता है, एक हाथ से अपनी शर्ट का एक भाग सीधा पकड़ता है और शर्ट में संतरा रगड़ता है। ऐसा ऐसा रगड़ेगा, रख देगा, रगड़ेगा, रख देगा, रगड़ेगा, रख देगा। हमने कहा तुम क्रिकेट की बॉल है क्या? जैसे खिलाड़ी क्रिकेट की बॉल को पैंट से रगड़ता है, थूक लगाता है, साफ करता है कि एक भी दाग ना पड़े, स्विंग होने में सबसे अच्छा लगेगा, ऐसे तुम ये संतरी को क्यों रगड़ते हो? तब उसने बताया कि दुनिया विशेष पे मरती है, सामान्य पे नहीं मरती। लेकिन हर विशेष का एक सामान्य होता है जो उसके जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। हमने उससे पूछा कि संतरे को इतना रगड़ने से क्या है? तब उसी ने हमको पहली बार बताया कि भैया कुछ लोग समझदार होते हैं। कैसे? जिस संतरे पर अंदर रस ज्यादा होता है उसकी स्किन पर चमक आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो जो फल बेचने वाले हैं इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्रूट्स बेचने वाले इस बात को जानते हैं कि जो अंदर से पौष्टिक फल होगा या सब्जी होगी वो बिना किसी बाहरी संयोग की अच्छी चमक रही होगी। तो जब वो पेटी लाते हैं तो चमकदार फल वो घर में अपने बच्चे के लिए निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद जो फल रहते हैं उन फलों में थोड़ी सा तेल या वैसलीन लगा करके ऊपर से चमका करके ऐसा रख देते हैं। दूर से चमकता हुआ फल दिखता है और आदमी विशेष देखता है और सामान्य से भी वंचित रह जाता है। कितने दुनिया में डिवोर्स हुए हैं, उन डिवोर्स के पीछे यही सामान्य चीज को ना देख पाने का सबसे बड़ा दर्द था। महाराज आप तो बिल्कुल सही कहते हैं, क्या सोच करके लाए थे और क्या निकली लड़की? क्या निकली? आपने विशेष देखा, बड़े घर की है, विशेष देखा, अच्छी पढ़ी लिखी है, सामान्य देखना भूल गए कि शराब पीने की भी थोड़ी सी आदत है। वोकेशनली ड्रिंक है महाराज, वो तो कभी कभार फ्रूट बियर कहलाती है, वो ज्यादा कुछ नहीं होता, फ्रूट बियर होती है। अब फ्रूट बियर में क्या है महाराज? ऐसे हमको एक ने आदमी बोला अरे बियर पी लो। हमने कहा बियर तो शराब होती है। अरे वो तो जौ का पानी है, जौ होती है ना, जवा जो गैया खाती है उसका पानी है, उसको उसमें थोड़ी शराब होती है, शराब तो शराब में होती है। तो ऐसा भेद करके आदमी कहीं से कहीं किसी को पहुंचा देता है। हमारी आदत हमेशा सुपरफिशियल की रही। हम दुनिया में हर अच्छी चीज चाहते हैं लेकिन उस अच्छी चीज की सामान्य चीजों पे दृष्टिपात नहीं करते। आप जिस कपड़े को पहनते हैं बहुत सुंदर दिख रहा है, एक बार सिवनी से नागपुर के रोड में छिंदवाड़ा होकर के अगर आप कभी जाएंगे तो रास्ते में 600 करोड़ रुपए की रेमंड कंपनी की एक मिल है।
बियाबान जंगल में मील है, बियाबान जंगल में हम लोग वहां पर देख करके आए। उसके आगे फिर एक वैद्यनाथ का बहुत बड़ा फार्म हाउस है और फैक्ट्री है। हम जब बिहार करके उस पहाड़ी पे चढ़ रहे थे तो हमको देख करके पहली बार आश्चर्य लगा कि इतने जंगल में मील क्या काम है। फिर बाद में पता चला कि जिस कपड़े को आप बहुत खूबसूरती के साथ पहने हुए हैं, इस कपड़े को बनाने में इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू। महाराज कपड़े में काहे की बदबू? कपड़े में बदबू का काम नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े स्पेलर्स, धागे को कस दिया, उसको उबाल दिया, थोड़ा सा रंग दिया, कपड़ा तैयार। इतना सहज थोड़ी होता है। इसमें जब मटन टैलो मिलाते हैं, जब जितने भी कानपुर और आगरा की जितने भी स्लॉटर हाउस की फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें एनिमल फैट्स के माध्यम से जब इसके मुलायम से रेशे में ताकत धरी जाती है कि 10 साल तक इसकी शाइनिंग खराब नहीं होगी और ये फटेगा नहीं, तो साइजनिंग में उसी विशेष का सामान्य भी देखो कि कितना जीवों का कलेवर उसमें मिला करके ये चमकदार कपड़े पहनते हैं। रेमर्स के कपड़े पहनते हैं ना आप, 10 साल तक उसके पैंट की शाइनिंग खराब नहीं होती, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी कर लो। बड़ी कंपनियों के कपड़े की खासियत है। लेकिन उस शाइनिंग के पीछे कौन मरा है ये आप भूल जाते हैं। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, कोई भी वस्तु है वो सामान्य भी है और विशेष भी है। किसी भी वस्तु का विशेष भी देखो और सामान्य भी देखो। अपने बच्चे का भी विशेष देखो, सामान्य देखो। अपने भोजन का विशेष देखो, सामान्य देखो। आपको दुनिया में कभी पता भी नहीं होगा कि अगर अंदर रस है तो चेहरे में अपने आप चमक है, और अगर अंदर रस नहीं है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे फल हो, चाहे संत हो, अगर अंदर रस नहीं है तो चेहरे पे चमक दिखाई नहीं दे सकती। और चेहरे पे चमक है मतलब इसको अपनी साधना में कहीं ना कहीं रस है। ये ऐसी कौन सी चीज अंदर लेके बैठा है जिसके कारण ये चमक रहा है। तो किसी भी सामान्य संत का विशेष गुणधर्म देखो, इनकी साधना देखो, उनका ज्ञान देखो, उनका ध्यान देखो, उनके अंतरंग की शक्ति देखो, उनके बाहर के 6 तप देखो, अंतरंग का तप देखो। किसी साधु में देखो किसके कारण चमकते हैं महाराज आप? तेल लगाने के कारण नहीं। जो अंदर से कॉन्फिडेंस है ये ऊपर की स्किन का नहीं है, ये अंदर के टैलेंट का है। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, विशेष व्यक्ति भी सामान्य होता है और सामान्य व्यक्ति भी उसके अंदर कुछ विशेषता होती है। आप दुनिया में हर चीज जरा हट के चाहते हैं, सुपरफेशियल चाहते हैं, लेकिन सुपरफेशियल चीजों के अंतरंग की कोई भी चीज को आप ऑब्जर्व करना नहीं चाहते। आप अपने बाजार में जाने वाला वो जो भोजन है वो कैसे आपके दिमाग में चढ़ता है बताइए। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये जब किसी चीज को पिक्चर या टीवी में दिखाती हैं, एड में दिखाती हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा ही बाजार में बनता होगा? नहीं। अभी किसी भी चीज का वो देखो रीमेकिंग प्रोसेस, तो जब मेकिंग प्रोसेस देखेंगे आप तो पता चलेगा कि उसमें एशियन का पेंट लगाया। एक ब्रेड ली, ब्रेड में एशियन पेंट लगा करके प्रॉपर उसका कलर किया। कलर करने के बाद ऊपर से लाखों रुपए के कैमरे से उसका फोटो खींचा, फिर आपसे कहा यह पिज्जा जबरदस्त है, और घर में खा करके देखा तो कुछ ना निकला। दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल फूड्स हैं, अब बताइए उस मोमोज में क्या क्या मिलता है? सड़ा हुआ मैदा है। अब देखो तो नाली के ऊपर बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, शेड्यूल कास्ट के, वे लोग घर के अंदर अपने कौन से बर्तन में मैदा तेल लगा करके उसन रहे हैं। जितना भी खच 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 करके जितनी भी कैप्सिकम डाला है उसमें और दुनिया भर की चीजें डाली हैं, उसका शेप बनाया है और किलो के भाव से ला करके ठेले वाले को बेच दिया। विशेष का सामान्य तो देखो और सामान्य में विशेष देखो। बाजार का खाना कितना अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको विशिष्ट दिखाई देता है, लेकिन विशिष्ट का सामान्य नहीं देख पाते आप कि नाली के ऊपर अनहाइजेनिक तरीके से बना था और हाइजीन दिखा करके हमको परोसा जा रहा है। और घर के अंदर के सामान्य का विशेष देखो, उबली हुई मूंग की दाल है, लेकिन मां ने अपने हाथ से मथा हुआ जो घी है
उस दाल के ऊपर डाला है, बिल्कुल गर्म है, भावनात्मक रूप से पुष्ट है, इसको खाएंगे पिएंगे तो स्वास्थ्य बढ़ेगा, नित्य की ज्योति बढ़ेगी, कांति बढ़ेगी, हम रोग मुक्त रहेंगे। लेकिन हम किसी भी चीज का सिर्फ विशेष देखना पसंद करते हैं, सामान्य देखना पसंद नहीं करते, और सामान्य का हम विशेष नहीं देख पाते। दृष्टि का भ्रम है कि नहीं है? कोई भी व्यक्ति सामने दिख रहा है, उसके एकदम से प्रभावित नहीं होना, गुरुजी कहते थे। होगा कुछ भी चीज, वहां बहुत बड़े आसामी हैं, विशेष है, इनका सामान्य देख लेते हैं। जब किसी विशेष का सामान्य देख लेंगे तो थोड़े से संवाद में पता चल जाता है कि जितने बड़े आसामी हैं उतने बड़े ईर्षालु भी हैं, उतने बड़ी कसाई करने वाले भी हैं, उतने बड़े अहंकारी भी हैं। पहली लाइन में अगर पहले सोफा सेट में जगह ना मिले तो साहब सीफल चढ़ाएंगे और दूसरे गेट से वापस निकल जाएंगे। क्यों? हमारे जैसे सेट के लिए तुमने जगह तक नहीं है। तो विशेष आदमी का सामान्य देख लो और सामान्य आदमी का विशेष देख लो। वो भील एकलव्य कितना सामान्य था, उसने क्या कमाल कर लिया। द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोलता है मुझे सिखा दो, कहता है नीच को दीक्षा नहीं, भील को जल्लाद को कोई दीक्षा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, अर्जुन को सिखाएंगे, राजपुत्र को। द्रोणाचार्य की दुनिया सबसे बड़ी गलती थी, शिष्य के समर्पण को देख नहीं पाए। जो शिष्य के समर्पण को न देख पाए उस द्रोणाचार्य का गला कटना तो स्वाभाविक था। वही सामान्य एकलव्य जब कुत्ते के मुंह में 18 बार मारे एक साथ भौंक रहा था, प्रतीक्षा कर रहे हैं, जंगल में मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी आराधना करके उसने शिक्षा ग्रहण कर ली और 18 तीर मारे कुत्ते के मुख के अंदर, और मारने के बाद एक भी बूंद खून का बहा नहीं, कुत्ता जीवित सामने से निकल गया। अर्जुन और द्रोण देख करके आश्चर्यचकित रह गए। द्रोणाचार्य को गुस्सा आई, कौन धुरंधर है और क्या महाशिव स्वयं समझाने और सिखाने के लिए आए हैं इसको। जंगल में जाकर के देखता है भील दिख रहा है। तुमने किया? हाँ गुरुदेव मैंने किया। कौन है आपके गुरु? गुरु द्रोणाचार्य। मैं तुम्हारा गुरु हो नहीं सकता, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने तुम्हें कभी सिखाया नहीं, आपसे ही शिक्षा मिली है। चलिए मैं दिखाता हूं। मिट्टी की मन की मूर्ति जैसी समझ में आई सो बना दिया, उसमें द्रोण की स्थापना कर दी, सामने खड़े होकर के तीर मार करके चलाना शुरू किया। तीर गलत लगा तो मिट्टी की मूर्ति से क्षमा मांगी, गलती हो गई गुरुदेव, क्षमा चाहते हैं। अच्छा लगा तो मिट्टी की मूर्ति पे नमोस्तु कर दिया, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ये तीर लग गया। मिट्टी की मूर्ति से सीख गया, सामान्य का विशेष देखो और विशेष का सामान्य देखो। क्या गजब की जिंदगी। अगर आचार्यों का एक सूत्र भी जीवन में सही ढंग से काम करे तो फिर आचार्य जी कहते हैं दृष्टि मिलना और दृष्टि खुलना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। दृष्टि तो सबको मिली है, लेकिन किसी किसी की दृष्टि खुली है। जिनकी दृष्टि खुली है उनका जीवन व्यवहार अलग है। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, जा करके बहुत स्टैंडर्ड के साथ बैठे, एक बार विशेष का सामान्य देख लो। किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर के खाने से पहले एक बार उसका किचन घूम करके आ जाओ, सिर्फ एक बार जहां पे वो बर्तन धोता है उस स्पॉट तक घूम करके आओ और फिर वहां पर बैठो। दोबारा कभी जीवन में वहां बैठोगे नहीं, कभी नहीं बैठोगे। आप मुझे बताइए कि जितने भी सेफ होते हैं, बिका सेफ उच्च कुलीन होते, एक भी सेफ मान लीजिए आपसे कहा जाए आप अपने घर में और 16 का भोजन बना करके बैठे हैं और वहां पर एक नाली साफ करने वाला कोई आ जाए और उनसे बोले कि इनको अपने घर में चौके में बैठा करके भोजन करा दो, तो क्या आप भोजन कराएंगे? चौके तक ले जा करके नहीं कराएंगे। अच्छी बात है। अब वही नाली साफ करने वाला व्यक्ति है, वो अपने घर में आपका निमंत्रण करे और आपसे कहे कि मालिक आपके घर की रोज नाली साफ करते हैं, आज हमारी बच्ची के संबंध है, हमारे घर में आकर के आपको भोजन करना है, तो क्या आप उसके घर के अंदर जाकर के भोजन कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे?
अच्छा, अब दोनों, अपन दोनों, ये मालिक और नौकर दोनों किसी तीसरी जगह मिल जाए, वो बना दे और आप खा लो, तब तो सब संभाव्य है महाराज। सारे रेस्टोरेंट तीसरी संभावना से भरे पड़े हैं। दुनिया के जितने भी सेफ होते हैं उनमें से एक भी आपको उच्च कुलीन दिखाई नहीं देगा। उनके काम करने के तरीके अलग, लेकिन आप किसी भी चीज का विशेष देखना पसंद करते हैं, सामान्य देखना पसंद नहीं करते। और सामान्य व्यक्ति का कुछ भी विशेष देखना पसंद नहीं करते। आपको हर चीज हाई फाई चाहिए, मंदिर चाहिए तो सबसे बड़ा चाहिए, संत चाहिए तो सबसे बड़ा चाहिए, आदमी श्रावक भी बनेगा तो सबसे बड़ा बनेगा, हर चीज में विशेष है। सामान्य कुछ भी नहीं चाहिए आपको, और बिना सामान्य के जिंदगी चलती नहीं। वस्तु के गुणधर्म है सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। आप अच्छी सी लड़की ढूंढ करके लाए हैं, सौभाग्य की बात है। बस इतना तय कर लीजिए कि जब ये यूरोप कंट्री में जाएगी और जब ये भूखी मर रही होगी तो क्या अपने हाथ से खिचड़ी भी बना करके खा सकती है कि नहीं? हमारी बच्ची लाडो से पड़ी है महाराज, हमने बस हमारी लड़की से काम बस मत कराना, कंप्यूटर चला लेना, ठक ठुक चलाएगी, माउस चलाना जानती है, चमचा चलाना नहीं जानती। क्या जीवन है! कितनी माँ ऐसी हैं अभी जो यहाँ पर बैठी हैं और जो मुझे स्क्रीन पर सुन रही हैं, उनको सबसे बड़ा इसी बात की चिंता है कि महाराज बस मेरी लड़की का एक अच्छे घर में विवाह हो जाए और वहाँ पे 4 नौकर सिर्फ खाना बनाने वाले मिल जाएं, हमारी लड़की को खाना ना बनाना पड़े। हमारी लड़की चाय बनाना भी नहीं जानती, क्योंकि हमने अपनी लाडो को नाजों से पाला है, विशेष शिक्षा तो दी, सामान्य देना भूल गए। भाई लाडो है, बाजार में अभी उसको भेजो जाकर के वो सब्जी अब्जी खरीदने के लिए। तो वो पुराने ज़माने में हमने एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक हीरोइन थी तब्बू, बड़े घर की, वो महारानी थी, घर में सब आता जाता रहता था। अब वो कभी गरीब के घर में गई तो उसने कहा कि अब खाने कुछ चाहिए, तब वो बाजार में गई, दूध दे दो, कितना? 5 दर्जन। अब दूध दर्जन में नहीं आता, लीटर में आता है, तो 5 लीटर। अच्छा, अब एक बार लीटर सीख लिया, तब वो केला रखे थे, ये क्या है? केला है, हाँ 5 लीटर केला दे दो। अब भैया केला लीटर में नहीं आता, दर्जन में आता है, हाँ तो दर्जन दे दो। अब वो दाल पे आ गई, दाल दे दो, कितनी? ये भी 5 दर्जन। 5 दर्जन दाल नहीं मिलती, दाल किलो में मिलती है, हाँ तो 5 किलो दे दिया। अब ये सब ले लिया, अब वो तेल मांग ली 5 किलो, सब 5 किलो सब लेकर के चली आई। और चाय की पत्ती 5 किलो, और उसमें शक्कर भी 5 किलो। अब 5 किलो में 5 किलो मिला दो और पी जाओ। क्या है वो कि जब हम किसी सामान्य चीज को नहीं सीख पाते हैं घर के अंदर, जिसको सिविक सेंस कहते हैं, अपने बच्चे को देना पड़ता है। होम का सिविक सेंस अलग होता है, अपनी नेशनलिटी का सिविक सेंस अलग होता है, अपने मोहल्ले का सिविक सेंस अलग होता है। हमने अपने बच्चे को सबसे अच्छी सुपर कॉन्फिडेंट चीजें तो दी, लेकिन सिविक सेंस देना भूल गए। आपका बच्चा पहली बार जब घर के अंदर इंटर होता है, और बचपन में तो हम लोग को सबको सिखाते थे कि अपने शूज साफ करके फिर रैक में रखोगे। आपका बच्चा लोकल में जमीन में चप्पल छोड़ करके आगे अंदर घुस गया, आपने अपने बच्चे को घर के अंदर के रहने का सिविक सेंस दिया कि नहीं दिया? बताइए। अरे महाराज घर के बच्चे हैं, क्या बोलना। हम लोगों को सिखाया जाता था, हम डिफेंस एकेडमी में एनडीए में जब विद्यालय में पढ़ने के लिए गए तो वहां पर आप जूते के अंदर 2 कागज रखना पड़ेंगे आपको, और मोजा को आपको क्लिप में सुखाना पड़ेगा। मोजा क्लिप में सुखाने पर जैसे मान लीजिए 8 घंटे भी मोजा हवा में लटका हुआ है तो उसमें से कभी स्मेल नहीं आएगी। लेकिन इलिटरेट पर्सन जितने भी होते हैं भी क्या करेंगे, आप लोगों की भी आदत होगी कि जूता उतारा, उसी के अंदर मोजा ठूसा और चलते बने। जब हम 3 साल एनडीए में रहे तब हमने वहां पे चीजें सीखी। टाइम मैनेजमेंट, दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी में होता है। 94 के बैच में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कुछ बच्चे तो पैदा ना हुए होंगे, और होंगे तो कुछ बहुत छोटे होंगे। 94 से पहले की बात कर रहा हूं। जूते के अंदर मोजा नहीं रखते, जूता उतारेंगे सबसे पहले वहीं पर एक कपड़ा रखा रहता था, आते साथ पहले जूते को एक बार साफ करो, अंदर 2
न्यूज़पेपर के ऐसे गोल बने रहते थे बाउल जैसे, उसको उसमें रखो, अपना मोजा क्लिप में टांगो और फिर चलते बनो। सिविक सेंस घर के अंदर रहने का आपने अपने बच्चे को सिखाया क्या? नहीं सिखाया। क्यों? आपको भी नहीं आता ना, तो फिर सीखना पड़ेगा हमको। दुनिया में रहना है तो रहने के सही तरीके सीख लो, क्योंकि बेकार तरीके से रहने से दुनिया बहुत बेकार लगती है, बहुत बुरा लगता है। अभी बोल रहे थे हमारे शीतल जी, बच्चे महाराज समझते नहीं है किसी चीज को। उनको मंदिर के ले जाने को बोलो, बोले क्या करना है मंदिर को, हम कोई पाप तो करते ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, आपका बच्चा पाप नहीं करता है, आपका बच्चा अच्छे है, आपका बच्चा चैरिटी में भी रहता है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भी दिखाना पड़ेगा कि बेटा सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, एक सूत्र है दुनिया का सबसे सुंदर, कि हर विशेष का सामान्य देखो, हर सामान्य का विशेष देखो। अपने जीवन का भी सामान्य तो दिख रहा है, लेकिन विशेष देखो कि तुम में और क्या पॉसिबिलिटी है, हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। और फिर दूसरी चीज सामान्य भी देख लो कि अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होता है। अभी एक बड़े घर की इंदौर में शादी होनी थी, लड़का बड़े घर का था लेकिन कभी भी मंदिर नहीं जाता था। अब लड़की वाला लड़के वाले से तो ना पूछेगा कि आपका लड़का कैसा है, वो तो मोहल्ले वाले से, पान की गुमटी वाले से पूछेगा, पड़ोसी से पूछेगा, भैया इनके घर का एक लड़का है दूसरे नंबर का, कैसा है वो, क्या जानते उसके बारे में, कौन उनके लड़का भी है, हमको तो पता ही नहीं है। तो जब आपका लड़का मंदिर आता है तो वो अपनी पूरी सोसाइटी को मैनेज करता है। मंदिर आने पर उसका इंप्रेशन बनता है, मंदिर आने पर उसको रैंकिंग मिलती है, मंदिर के आने पर उसको A1 स्टार प्लस दिए जाते हैं, समाज देती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है। मंदिर के अंदर आने पर भगवान तो मिलते ही हैं, लेकिन मंदिर आने का एक दूसरा फायदा भी है, मंदिर आने पर ही आपकी प्रसिद्धि मिलती है। मंदिर आने पर लोग बोलते हैं नहीं उनका बच्चा नियमित है, प्रतिदिन मंदिर आता है, अष्टमी चतुर्दशी को पूजा करता है, बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और बहुत मैनर्स के साथ रहता है। इतना सर्टिफिकेट जो मिलेगा ये आपको घर से मिलेगा कि मंदिर से मिलेगा? लेकिन हमारा बच्चा मंदिर नहीं आता महाराज, फिर आपके बच्चे का CR कौन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देने वाला है? तो बच्चे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मंदिर से मिलता है। समाज के लोग ही किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा ऊपर उठाते हैं और नीचे गिराते हैं। रात को 11 बजे भी अगर आपका लड़का मान लीजिए पट्टी में बाहर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, बैठा मात्र है और लगातार बैठा रहता है, और निकलने वाले लोग क्या बोलते हैं, ये भी आवारा लोगों में शामिल हो गया। अब उससे पूछो किसी से, वो लड़का कैसा है, बोले 1:30 बजे से पहले तो घर नहीं आता है, वो वहीं पट्टी में बैठा रहता है। किसके साथ बैठा रहता है? बोले वो क्या होता है पट्टी में, वही तो होता है जो होता है दुनिया में, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई फालतू की बातें कर रहा है, इसी में लगा हुआ है। लो क्या हुआ, रेड मार्किंग लग गई। हम अच्छे थे, हम पाप नहीं करते थे, पापियों के साथ गलत समय में रह गए और अपने विशेष को सामान्य कर लिया। और कुछ सामान्य लोग थे, विशेष लोगों के साथ जुड़ गए और अपने सामान्य को विशेष कर लिया। जैसे कि हम थे तो सामान्य, लेकिन गुरुदेव के साथ जुड़ करके सामान्य भी विशेष हो गया। तो सामान्य को विशेष करिए, नहीं तो विशेष व्यक्ति भी एक दिन सामान्य हो जाने वाला है। दुनिया में जब कभी भी किसी को भी प्रसिद्धि मिली है, जैन समाज की बात करूंगा, जैन समाज में जिसको जब भी प्रसिद्धि मिली है तो सिर्फ 6 कारणों से मिली है। वे 6 कारण हैं। दुनिया में कभी पर भी कोई भी जैन फेमस रहा, आप हमसे मिलिए या हम आपसे मिले, हम प्रसिद्ध हैं तो उसमें भी एक 6 कारण में से एक कारण जरूर होगा। और आप भी अगर प्रसिद्ध हैं तो आप में भी 6 कारण में से एक कारण होगा। आप भी मेरे अंदर वो 6 में से एक कारण देख लीजिए, मैं आप में 6 में से एक कारण देख लेता हूं। आप या तो देव पूजा जबरदस्त करते हैं, तब आपकी समाज में देश में प्रसिद्धि है, महाराज इनकी भक्ति देखने लायक है। मंदिर जी में वकील साहब यहां पर अभिषेक पूजन करते हैं, उनका एक ही इंप्रेशन है, हमारे पास आकर के उनका पहला इंप्रेशन दिया गया, महाराज ये वकील साहब जितनी अच्छी भक्ति और पूजा करते हैं इतनी अच्छी कोई नहीं कर सकता। आपकी प्रसिद्धि किस में बढ़ी? देव पूजा में। फिर दूसरी बात, गुरु उपासना, गुरु की उपासना में। आप मेरी प्रसिद्धि आप किस में देख रहे हैं? महाराज ये जब भी बात करेंगे अपने गुरु की करेंगे, गुरु के अलावा ये कोई बात नहीं करेंगे। मैंने कई बार इस बात को सार्वजनिक मंचों में भी कहा है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने बहुत ज्यादा शास्त्र भी नहीं पढ़े,
लेकिन मैंने अपने गुरु को 20 साल तक लगातार पढ़ा है, और गुरु ने जो पढ़ा है वो सब मैंने भी गुरु के साथ रह करके पढ़ा है। प्रसिद्धि मिली गुरु पूजा से, आपको भी प्रसिद्धि मिली गुरु पूजा से। आप किस गुरु के शिष्य हैं, इससे आपकी इज्जत भी बढ़ती है। अगर आपके गुरु इज्जतदार हैं तो आप भी इज्जतदार हैं। महाराज वो भी हमको जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, दुनिया में जब भी प्रसिद्धि मिलेगी, किसी को भी मिलेगी, जब भी आप चाहेंगे। चाहते हैं कि नहीं चाहते? कीर्ति तो चाहते हैं महाराज, लेकिन काम एक भी, लक्षण एक भी नहीं है। हम ना पूजा करेंगे, ना गुरुओं की उपासना करेंगे, कुछ ना करेंगे। तीसरी कीर्ति मिलेगी देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय से। फिर कैसे मिला? महाराज विद्वान है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसके ऊपर इसमें एक और जबरदस्त रंग चढ़ता है। क्या रंग चढ़ता है? कि कोई गृहस्थ हो, विद्वान हो और विद्वत्ता को बेचता ना हो, फिर उसकी जय जयकार है। जैसे हमारे सामने बैठे हैं, जब वो रास्ते में हमारे साथ चल रहे थे, नाम से अपरिचित हूं, चेहरा तो पहचानने लगा। उन्होंने कहा महाराज 10 दिन पर्युषण पर्व में उद्बोधन देने के लिए हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, लेकिन कभी भी पैसा लेकर के नहीं आते। हमने कहा फिर? बोले सिर्फ धर्म लाभ देने के लिए वहां पर जाते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय से पैसा कमाते हैं, आदर्श गृहस्थ का जीवन जीते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए, धर्म की प्रभावना करते रहें। स्वाध्याय ने कमाल किया, दिल में इज्जत बन गई। और सबसे बड़ी इज्जत इसमें बन गई कि हम धर्म को बेचते नहीं तो विद्वान दुनिया में कैसा भी बन जाए, सबसे पहले उसके मन के अंदर भावना आती है, अच्छा करना नियोग का ज्ञाता होगा, क्लास लगाने का 50,000 रुपए महीना लेंगे भाई साहब। क्यों? क्योंकि गुरुजी इस पे कहते थे, गुरुजी ने एक सुनीति शतक लिखा है। उस सुनीति शतक में लिखा है कि आदमी कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, लेकिन उसके ज्ञान से उसकी आत्मा भावित नहीं है। स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे बन जाएं, बहुत अच्छे ऊंचे हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी आत्मा में उसकी कोई भी छाप नहीं पड़ती। पढ़ना है, करना नियोग पढ़ना है, द्रव्यानुयोग पढ़ना है, प्रतिमा नियोग पढ़ना है, अच्छा विद्वान बनना है। किस लिए? महाराज जब पर्युषण पर्व में जाते हैं ना, तो 1-1.5 लाख का तो कम से कम लिफाफा मिल ही जाता है। सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तहे पुणो विफासेदी धम्म भोग निमित्तम न दूतु सो कम्मक है निमित्तम। हमने किताब उठाई है, ग्रंथ उठाया है, हमने संस्कृत सीखी है, हमने प्राकृत सीखी है, लेकिन भोग निमित्तम न दूतु सो कम्मक है निमित्तम, कर्म के क्षय के निमित्त से किताब नहीं उठाई। छोटे छोटे बच्चे जब बहुत अच्छी विद्वत्ता भरी बातें करते हैं, आते हैं मेरे पास, बोलते हैं महाराज जी इसका द्रव्य अनुयोग जबरदस्त है, अध्यात्म इसका जबरदस्त प्रवेश है। हमने कहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी स्थिति बिल्कुल वैसी है कि जैसे समुद्र के अंदर एक पत्थर पड़ा हो, लाखों वर्षों से पड़ा हो, पढ़ने के बाद पढ़े 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 इंसान सोचता है कि अब तो अंदर से ये भी गीला हो गया होगा, निकाल करके उस शिला को बाहर निकालिए और उसको एक बार फोड़िए, अंदर से बिल्कुल सूखा मिलेगा, बाहर से भले कितना टनों टन पानी पड़ा हो। कपड़े पहनने वाला विद्वान योगी मिल जाए सौभाग्य की बात है, विद्वान तो मिलेगा, लेकिन आदर्श गृहस्थ भी मिल जाए तो सौभाग्य की बात है। विद्वान है, विद्वत्ता है, हमने अच्छा पढ़ा है, बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के बाद भी धम्मम भोग निमित्तम न दूतु सो कम्मक है निमित्तम। कितने विद्वान ऐसे हैं, हमने अपनी आंख से देखे कि मंदिर में प्रवचन के निमित्त से गए और वहीं से उनका विवाह हो गया, दूसरे को ज्ञान बांटने गए और वहीं से एक स्त्री लेकर के मंदिर से अंदर से चले आए। ऐसी भी घटनाएं घटती हैं। आचार्य सिंह जी कहते थे ये जो कपड़े वाले विद्वान बनते हैं ना, ये पुल के जैसे होते हैं, इनकी आवाज सुनकर के लोग तो संसार से पार हो जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहीं के वहीं खड़ा रहता है, वो वहां से इस तरफ हटने का प्रयास ही नहीं करता। उसको भी वही सब चीजें चाहिए जो एक सामान्य संसारी को चाहिए, लेकिन फिर भी ग्रंथ हाथ में आ गया, किस बात के लिए? कि इसको बेच करके हम अपना पेट तो भर ही लेंगे। आचार्य सिंह जी ने जब हम लोगों को पहली बार व्रत देने के बाद संघ में रखा, सबसे पहला आचार्य सिंह जी ने संकल्प कराया था
गुरु जी ने हम सब से कहा था, हम लोग 25 ब्रह्मचारी थे, 2000 की बात है, सन 2000 की बात है, और 25 ब्रह्मचारियों से कहा कि हमको पता नहीं आपके उपादान में क्या योग्यता है, हमको पता नहीं कि कल आप मुनि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमको नहीं पता कि आप संयम के मार्ग में चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, मैं कुछ नहीं जानता आपके बारे में। बस मैं आपको ज्ञान तभी दूंगा जब आप ये संकल्प कर लें कि जो मैं ज्ञान दूंगा इसको समाज में बेच करके धन नहीं कमाएंगे। इस संकल्प के बिना मैं आपको कोई भी ज्ञान नहीं दूंगा। पहला संकल्प गुरु जी ने हम लोगों को इस बात का कराया। आज करीब 26 साल निकल गया इस बात को, आज भी वो बात गुरु जी के पहले संकल्प की याद है। हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तुरंत कायोत्सर्ग किया। आचार्य जी हम लोग संकल्प करते हैं, खानदानी घर के, अच्छे घर के लोग हैं, घर के अंदर खूब पैसा है, किसी चीज की कमी नहीं है, क्या जिनवाड़ी बेच करके पैसा कमाएंगे, हम धंधा कर लेंगे। धंधा कर लो, किराना दुकान चल रही है, कपड़े की दुकान चल रही है, ऑटो पार्ट्स की दुकान चल रही है, खूब आ रहा है, प्रवचन करके क्या पैसा कमाएंगे। आचार्य जी ने साफ सुथरे शब्दों में कहा, हम लोगों ने कायोत्सर्ग कर लिया कि महाराज कभी भी जिनवाड़ी को बेच करके पैसा नहीं कमाएंगे, जीविकोपार्जन नहीं करेंगे, जिनवाड़ी को बेच करके अपनी रोटी नहीं सेकेंगे, इस बात का संकल्प कर लिया। और उसका परिणाम है आचार्य जी ने लगातार देना शुरू किया, देते रहे देते रहे देते रहे। कितना देते रहे, कितना दे सकते हैं वो जितना दे सकते हैं वो उतना देते रहे। पात्र भर गया, ओवरफ्लो हो गया, लेकिन वो फिर भी देते रहे। आज भी दे रहे हैं, रूप बदलकर, नाम समय सागर जी महाराज। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु बंधुओं, किसी भी चीज में आप सामान्यपना भी देखिए और विशेषपना भी देखिए। आपको हर चीज हटके चाहिए। आपको जब भी दुनिया में प्रसिद्धि मिली, 6 कारणों से मिली। या तो आपको देव की पूजा से मिली, ब्रोज मंदिर आओ, भगवान की जबरदस्त पूजा करो, पूरे देश में तुम्हारा नाम होगा। या फिर आपको गुरु की उपासना से मिली, महाराज दुनिया में यहां से 200 किलोमीटर तक कहीं पर भी कोई साधु इस तरफ आता दिखेगा या यहां से जाता दिखेगा, ये उनके साथ दिखेगा। क्यों? चौका लगाना है, महाराज को आहार दान देना है, उनका विहार कराना है, गर्मी में छाता पकड़ना है। प्रतिकूलताओं में भैयावत्ती करने वालों की हमेशा जय जयकार रही। जब कभी भी गुरुवर के यहाँ चातुर्मास के दौरान चौके लगते तो 300-400 चौके लगना आचार्य जी के पास नॉर्मल बात रहती थी। अब 300 चौकों में, 250 चौकों में कुछ चौके ऐसे होते जिन चौकों में रोज मुनि महाराज का आहार होता। कुछ चौके ऐसे होते जिनको ब्रह्मचारी ले जाने पड़ते, और कुछ चौके तो ऐसे होते कि 50-50 दिन लगाने के बाद एक मुनि का आहार नहीं हुआ। तो आचार्य जी के पास आकर के, हम लोग के पास आकर के रोते थे, कृपा करो 50 दिन से खाली है। तो हमने कहा ऐसा हाथ दयालु दीनता वाला क्यों जोड़ रहे हो महाराज? क्या बताएं कितनी विपरीत परिस्थितियों में आए धर्म ध्यान करने के लिए, 45 दिन से चौका लगा रहे, एक भी मुनि महाराज का आहार नहीं हुआ। हमने कहा अनुकूलता में जब पानी बरस रहा हो तब बत्ती करने का मजा नहीं है। जब तेज धूप निकली हो तब एक बार घर से निकलना, किसी साधु के बिहार में 8 दिन चौका लगाना, फिर 80 साधु तुम्हारे चौके में बारिश के दिनों में आएंगे। बत्ती करनी है, अपने घर में करनी महाराज। रोड में निकलने वाला साधु कहां से निकलेगा? आपके यहां से कोई साधु कहीं जाना चाहता है और आप बोलते महाराज तो चले गए, हमारा तो काम खत्म हो गया, आप उतने प्रसिद्ध हो नहीं सकते। नामचीन लोग 6 चीजों से नामचीन है। जब भी है, किसी का भी दुनिया में प्रसिद्धि है, किसी भी चेहरे में चमक है, उसकी चमक का 6 कारण है। या तो वो गुरु का भक्त जबरदस्त है, या फिर वो भगवान का भक्त जबरदस्त है। महाराज मंदिर बनाया, आप देखो तो दुनिया की हर अच्छी चीज। अभी घाटोल से होकर के आया, वहां से बागीदौरा से, घाटोल में भगवान जी के पीछे 9 रत्न लगाए, उसमें उन्होंने माणिक, पन्ना, पुखराज, हीरा, मोती सब ओरिजिनल लगा दिया। हमने पहली बार बेदी में इतने बड़े बड़े पन्ने देखे। हमने कहा पन्ना इसमें लगाया, ओरिजिनल है महाराज श्री। उसको भी चांदी में मड़ करके और दीवार में फिट कर दिया। बोले क्यों? प्रभु का वैभव है, दुनिया आती है, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे दुनिया देखती है कि प्रभु जी का इतना ऊंचा वैभव तुमने बनाया। देव पूजा में 1 नंबर। पता चला तुम तो उसमें भी नहीं निकले, तुम्हारे घर के भगवान के नीचे कमलासन नहीं है पथरा का, तुम क्या खाक देव पूजा करोगे? सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। किसी भी चीज पे आप कोई खूबसूरती तो देखो,
देव पूजा में अग्रणी बनो, गुरु पूजा में अग्रणी बनो, स्वाध्याय में 1 नंबर उठ करके आओ। हम दुनिया में ज्ञान देंगे, ज्ञान के बदले पैसा न लेंगे। बिना लिफाफा के जो धर्मात्मा दूसरे के घर में जाकर के धर्म ध्यान दे आए, समझना चौथे काल का मुनि था, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से यहां पंचम काल में श्रावक बन करके रह रहा है। यह खूबसूरती है, और नहीं तो सब बेकार है। देव पूजा, पीछे कोई बैठा है क्या? कहीं से सही बात की आवाज आ रही है? अच्छा, यहीं से आ रही है, हमको लगा हमारे कान के पीछे से आ रही है। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, उसके बाद आपकी अगर प्रसिद्धि है तो संयम से है। महाराज 2 प्रतिमा के व्रत है मां के, छोटी उम्र में। नागपुर में देखा कमाल, 2017 में महिला 38 से 39 साल की होगी, और गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी की पीछी लेने का उसने सौभाग्य प्राप्त किया। समय सागर जी महाराज श्री जी का नियम था कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेगा, साथ में 2 प्रतिमा के व्रत लेगा, उसी को वो अपनी पीछी देते हैं। 38 साल की उम्र में उसने जब पीछी ली समय सागर जी महाराज श्री की, तो पूरे मोहल्ले और गांव वालों ने बोला दिमाग सही है। वो कहती है सही है। उन्होंने बोला अभी लड़के बच्चों की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन पीछे लेने का मेरा बहुत भाव था, तो मैंने 2 प्रतिमा के व्रत भी ले लिए और ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया। 38 साल की उम्र में ले लिया। अब शादी होनी है, बच्चे बड़े हो गए, 7-8 साल बाद शादी हुई। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे कि लड़की दुनिया के सबसे अच्छे घर में अपने आप गई। समाज वाले के यहाँ आए, किसी ने पूछा ये बच्ची किसकी है, उन्होंने कहा उनकी माँ की 2 प्रतिमा के व्रत हैं। इतना शब्द सुना कि माँ की 2 प्रतिमा के व्रत हैं, और बाहर का व्यक्ति आया, वो कहता है जिसकी माँ की 2 प्रतिमा के व्रत हैं उसकी बच्ची तो बहुत अच्छी होगी, 16 बनाती होगी। घर गए, लगुन किया, बच्ची उठाई, और 2 प्रतिमा का लेने का लाभ था। करोड़पति के घर में बच्ची अपने आप चली गई। कमाल कमाल कमाल, ये जादू। और आप क्या बोलेंगे, अरे महाराज अभी तो बच्ची की शादी करनी है। ऐसा नहीं, आप देखिए संयम का कमाल। संयम का कमाल मैं दिखाता हूं। जबलपुर में एक विवाह हुआ, जबलपुर की बच्ची नागपुर गई। मुन्ना लमेटा वाले वो कहलाते हैं, और हमसे शुरुआत से जुड़े हुए थे। गुरुजी के बहुत अनन्य भक्त थे। आज वो क्षुल्लक हैं, उनका नाम उत्कर्ष सागर या कुछ हैं, अभी क्षुल्लक हुए, मुन्ना भैया लमेटा वाले। तो उन्होंने अपनी बच्ची का विवाह किया नागपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में। नागपुर से बारात आई। ये संयम के साथ रहने वाले भगवान के माता पिता बन चुके थे, और इन्होंने साफ साफ पहले से सावजी साहब से कह दिया, कंवर साहब, सावजी साहब, हमारे यहाँ रात्रि भोजन नहीं होगा। अरे तुम लोग समझते नहीं हो, इतनी बड़ी समाज है, हमारे बड़े लड़के की शादी है, हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, रात्रि भोजन तो हमारे यहाँ तो नहीं होगा, ये तो तय है। नागपुर वाले सुपर कॉन्फिडेंट थे। अरे हमने दुनिया में पैसे के बल पे सब जीता, क्या होने वाला है। आप क्या आश्चर्य मानेंगे, उस आदमी ने शाम को 6:15 बजे काउंटर बंद करा दिया, उठा करके पूरा का पूरा भोजन गरीबों में बांट दिया। यहां लोग नाच रहे थे, वहां काउंटर से भोजन खत्म हो गया। विवाद की स्थिति आई, फिर उन्होंने अपना पैसा खर्चा करके खुद रिसेप्शन किया। लेकिन व्रती क्या कहता है, आप अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची के विवाह में भी अपने संयम का परिचय दूंगा, क्योंकि मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भक्त हूं। संयम की प्रभावना है, ऐसी प्रभावना है। आपके घर के बच्चे की शादी होगी, आप क्या कहेंगे, महाराज दिन में शादी कर देंगे लेकिन रिसेप्शन तो रात में ही देंगे, रात में ही खाने का मजा आता है कि नहीं? सही बात है महाराज, ताम झाम रहती है, क्योंकि रात के भोजन के मेन्यूज अलग होते हैं, दिन के भोजन का मेन्यू अलग होता है। रात में क्या है, रात में बल्कि तड़का सड़का सब चलता है। दिन में क्या है, अरे महाराज दिन में भूख लगती है ज्यादा, दाल चावल बाटी बाफला चूरमा हुआ, इतने में कमाल हो गया, ज्यादा होगा तो थोड़ा बहुत घी डाल देंगे। लेकिन रात के खाने के मेन्यू अलग है, दिन के खाने का मेन्यू अलग है। और आप जैन होकर के अपने संयम की प्रभावना अपनी शादी में कर दो। समान विशेषात्मकम वस्तु कि है तो हम विशेष, लेकिन हमारे यहाँ एक बात सामान्य रहेगी कि हमारे विवाह में धार्मिक अनुष्ठान विधिवत होकर के निकलेंगे। रिसेप्शन हम दिन में देंगे, आप भी कमाल कर सकते हैं, प्रभावना कर सकते हैं। आज किसी और का उदाहरण हम आपके सामने दे रहे हैं, हो सकता है कल आप नजीर बन जाए, आपका उदाहरण हम किसी और के सामने दे दें। बोले क्या हुआ,
क्या गजब देख करके आए भैया, संयम का प्रभाव। जब भी आप प्रसिद्ध हैं, देव की पूजा से, गुरु की उपासना से, संयम से, तब से प्रसिद्ध हैं। महाराज पर्वराज परिक्षण पर्व में 10 उपवास करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। एक बार मेरे साथ हुआ ऐसा, मैंने 10 उपवास किए। गुटखा खाने की एक छोटी सी आदत थी, गृहस्थ अवस्था में थोड़ा बहुत खा लेते थे गुटके। तो जैसे ही 11वें दिन गुटके के ठेले में खड़े हुए, तो जो गुटखा देता था उसने हमसे कहा, भाई तू 10 दिन उपवास करके आए ना, कल तेरी बारात जैसी निकली थी उसमें निकाल करके, है ना, अब तू इतना और काम कर कि 10 उपवास की लाज रख, गुटखा मत खा। भले मैं बनाता हूं, तू खरीदता है, लेकिन गुटखा मत खा। हमने सोचा नहीं था कि दुकान में कोई हमको धर्म देगा, लेकिन तप की प्रभावना है। तुमने तप किया है, उस तप के बाद 11वें दिन पाप मत करना। 9 दिन तक तो, 10 दिन तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन 7वें दिन से महाराज जी वो कचौड़ी दिखती है सामने की, राम भरोसे की कचौड़ी खाएंगे, बमचक का डोसा खाना है महाराज, क्या कुछ है। और फिर वो नाली के ऊपर ठेला लेकर के जो पानी फुल्की बेचता है महाराज जी, उसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है महाराज। हम सब छोड़ सकते हैं, फुल्की नहीं छोड़ सकते। 10 दिन के अपनी ही तपस्या का तुमने किस तरीके से उपहास उड़ाया है, ये 11वें दिन देखने लायक रहता। लेकिन तप की अपनी प्रभावना है। जो तपस्या तपी होते हैं वो दूर तक आवाज करते हैं। आपकी प्रसिद्धि जब भी है इस संसार में, इन 6 चीजों से, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम और तप से, और अंतिम दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। और जब आप इन 5 चीजों से अपने रुतबा ना बना पाओ, तो फिर दान से रुतबा बनता है। महाराज बड़े जिनालय में मूल प्रतिमा रखने का हमने इस परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। हम देखते रह गए। अभी अजमेर होकर के आया, वहां पर बड़े मामा का घर है। अजमेर में हमने 2 मामा बनाए है, नहीं बनाए, एक तरफ बड़े मामा, एक तरफ छोटे मामा। तो जो हमारे बड़े मामा का घर है, उसमें जिन शासन तीर्थ बनाया उन लोगों ने मिलकर के, शांतिनाथ भगवान की 54 फीट की खड्गासन प्रतिमा। और जब उन्होंने दिखाया कि महाराज इन्होंने अपने द्रव्य का उपयोग करके 54 फीट की प्रतिमा रखी है, तो मैं जी भरकर उस श्रावक को देखता रहा कि तुम्हारे दान की अनुमोदना है कि तुमने इतनी बड़ी प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। क्या है, आपकी प्रसिद्धि जब भी होगी इन 6 कारणों से होगी। इसमें भी सामान्य और विशेष कारण साथ में जोड़ लीजिएगा। हर चीज में सामान्य विशेष लगाइए। अपनी बच्ची में, अपने पति में सामान्य विशेष देखिए। अगर वो विशेष है तो उसमें सामान्य देखिए। महाराज हैं तो मिनिस्टर, लेकिन घर के अंदर आते ही साथ ही ऐसा चिड़चिड़ करते हैं कि इनको 2 रुपये की इज्जत नहीं है। आपके पति की रोड में तो बहुत इज्जत है, घर में कितनी इज्जत है? घर में काहे की इज्जत महाराज? घर में तो घर जैसा ही व्यवहार करते हैं। इसमें भाई में और कसाई में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बाहर तो बड़ा अच्छा बनता है, होता होगा, घर के अंदर तो ठुस। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। आप सामान्य हैं कि विशेष? आपको दुनिया में हर चीज क्या चाहिए? जरा हट के, सुपरफेशियल, चकाचक दिखना चाहिए। बहुत अच्छा। उस चकाचक का आपने अंदर से सामान्य गुणधर्म क्यों नहीं देखा? भोजन बहुत चकाचक दिख रहा है, सामान्य गुणधर्म क्यों नहीं देखा? भोजन बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, उसका विशेष गुणधर्म क्यों नहीं देखा? ये दृष्टि भी अपने जीवन में आप सभी महानुभाव पैदा करिए, क्योंकि दृष्टि का पैदा होना बहुत जरूरी है। बच्चों में पैदा करिए, बच्चों को समझाइए, बेटा दुनिया की हर चीज में सिर्फ विशेष चीजों से दुनिया नहीं चलती, सामान्य चीजों की भी बहुत जरूरत होती है। अगर सामान्य चीजों से ही दुनिया नहीं चलती, कुछ विशेष चीजों की भी जरूरत होती है। तो हम जब विशेषताओं वाली चीजों को लेकर के आए, तो फिर बड़े बड़े खरबपतियों के यहां देखा, बहू लाए, खरबपति बहू लाया अरबपति की। अब अरबपति की बहू खरबपति के साथ नहीं रहती। कहां रहती है? हम रहेंगे इंग्लैंड में, तुम रहना अमेरिका में। तो भैया शादी तो हमने इस घर के लिए की थी, ये घर तो वीरान पड़ा रहेगा। बड़े बड़े महानुभावों के बड़े बड़े घरों का मजा छोटे छोटे नौकर लेते। क्या है? अच्छा बड़ा भवन बनाया, इसमें रहता कौन है? रहते तो स्टाफ रहता है महाराज। सब्जी काटेगा तो वही खाएगा,
सेठानी क्या खाएगी, सेठानी क्या खाएगी महाराज, सेठानी तो घूम रही है अमेरिका में। हो गया। तो बड़े बड़े खानदानी घरों का मजा सामान्य लोग लेते हैं, सामान्य लोग अपना आनंद लेकर के निकल जाते हैं, बड़े बड़े ही रह जाते हैं। आप भी इन संवाद से अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में उस चीज को और डालने की कोशिश करिएगा। कभी तक हमारा सिर्फ सुपरफिशियल लाइफ हम देख रहे थे, हर चीज में चकमकाती और हर ऊंची चीज हमको चाहिए, लेकिन उसके सामान्य गुण के ऊपर कभी आपका दृष्टिपात नहीं गया। आप कभी भी सामान्य गुण को देखेंगे तो सुपर चीजों से भी आपको विचिकित्सा का भाव हो जाएगा, और सामान्य चीजों में भी कुछ विशेष चीज देखेंगे तो फिर आपको कमाल लगेगा, अरे ये तो बहुत जादू वाली बात हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अच्छा आप बताइए, आपकी पत्नी, अंतिम संवाद करूंगा, 30 साल से आपके साथ होगी, किसी की 25 साल से, किसी की 28 साल से। क्या आपकी पत्नी आज तक आपको समझ पाई? बताओ, एक बार बताओ, आज तक समझ पाई क्या? नहीं समझ पाई। आपने हमेशा उससे एक ही बात कही, तुम मुझे नहीं समझ सकती। ठीक बात है, अच्छी बात है। अब आप एक दूसरी चीज देखिएगा, आपकी पत्नी आपकी भूख को समझ पाई? नहीं समझ पाई महाराज। आज भी पत्नी को नहीं पता कि कब 3 पूड़ी खाएंगे, कब 6 खाएंगे। तो फिर क्या कहता है, घर के अंदर भी आदमी खरबपति होने के बाद भी मंगना है, जब तक मांगे नहीं तब तक पत्नी एक पूड़ी न डाले, एक पूड़ी और देना। तो भाई रोड में वो अलग तरीके से मांगता है, घर में थोड़ा आप अलग तरीके से मांगते हैं, है ना। रोड में क्या मांगता है, माई बाप दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा, है ना। रोड में ऐसा मांग रहे, और घर में कैसा मांग रहे, एक पूड़ी। तो बोले मांगना तो है ही, चाहे तरीका कुछ भी बदल लो, मांगना तो मांगना है। मजा तो तब है जब आप एक बार मौन ले लो, एक बार मौन ले लो, कभी भी अचानक लेना। लेकिन ऐसे नहीं कि आज हमने हमारा प्रवचन सुना और आज ही आप मौन ले लो, तो वो भी सब सुन रही है, वो समझ जाएगी। श्रीमान जी महाराज जी का प्रवचन सुन के आए हैं इसलिए मौन मसक रहे हैं। तो क्या करना है, कभी एक दिन चेक करना कि आपकी पत्नी आपकी भूख को कितना समझती है, और अचानक मौन ले लेना, और मौन लेकर के देना कि आज मैं मौन से भोजन करूंगा, देखता हूं कि ये मुझे मेरे स्वाद को कितना समझती है, मेरे पेट को कितना समझती है। तो पता चलेगा कि अच्छी तेज भूख लगी है, 2 पूड़ी परसेगी और बोलेगी इसको खाओ जब तक आ रहे हैं, और गई तो लौटने का नाम ही नहीं है। यहाँ गणेश जी बैठे हैं, क्या पूड़ी आएगी, पूड़ी आएगी, आ ही नहीं रही है। बोले क्या हुआ? बोले यार इतनी ही समझ होती तो फिर क्या था। अपने पाप पुण्य की उदीर्णा अभी कैसा चल रहा है, घर के अंदर चेक करिए, चेक करिए, एक बार मौन ले लीजिए और देखिए कि आपका पेट और आपका मन भरता है कि नहीं भरता। और जितना कमजोर आपका पेट और मन बना रहे, समझ लेना हमारे तीव्र कर्म के उदय चल रहे हैं। वो तो हम अपने कर्म की उदीर्णा करा लेते हैं बोल बोल करके, तो हमको लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन सब गड़बड़ चल रहा है। दुनिया समान विशेषात्मकम वस्तु के ऊपर हमेशा चलती रही। ये सूत्र सर्वज्ञ परमेष्टि के ज्ञान से निश्चित हुए, और सर्वज्ञ परमेष्टि के सूत्रों को सुनने की आपकी कभी भावना ना हुई। कहाँ होगी महाराज? हम तो नॉवेल पढ़ने वाले लोग, रील चलाने वाले लोग, इंस्टा चलाने वाले लोग, हम क्या जाने समान विशेषात्मकम क्या होता है। तभी तो उल्लू बनते। कहाँ पे बनते महाराज? बेंटेक्स की ज्वेलरी को गोल्ड समझ करके खरीदने वाले भी आप ही लोग हैं। अभी कोई बेचने लगे सोना, 1,60,000 रुपए किलो चल रहा है ना अभी, 1 करोड़। हाँ वो एक 10 ग्राम हम थोड़ा कम समझते हैं, तो है ना। तो वो जो 10 ग्राम मिलता है वो 1 लाख 2 लाख रुपए का मिलता है ना। 1,60 का मिलता होगा। मान लो आपको कोई 1,45 में दे दे तो हो गया, 1 आध सिल्ली चेक करोगे, बाकी सब ले लोगे, 15 लाख रुपए कम में मिल रहा है। भैया सामान्य का विशेष देख लो और विशेष में सामान्य देख लो। हर चीज में ना देख पाए तो धोखा खाना तय है। आप धोखे से बचे, हर चीज के दोनों दृश्यों को देखने की आपको भी शक्ति प्राप्त हो। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।